श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और अब आ गई है गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि, जो कि आज इस मंगलवार के दिन पड़ रही है। आपको मात्र तुलसी जी की जड़ में यह एक गुप्त चीज चुपचाप डाल करके एक उपाय को करना है। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर चाहते हो धनवान बनना हो ना, तो चतुर्थी तिथि का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि जो ये पहला वाला उपाय होगा ना, तुलसी जी की जड़ में एक चीज डालने वाला उपाय, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पत्नी, माँ कोई भी इस उपाय को करता है ना, इसी उपाय का 10 गुना फल उन्हें प्रदान होता है। इतना बड़ा महत्व है शिव महापुराण में स्त्रियों का। ठीक है, सबसे पहले जो हम पहली बात करेंगे पहले वाले उपाय की, वो तुलसी जी की जड़ में ये एक चीज डालने वाला उपाय करेंगे। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, पहले व्यापार अच्छा चलता था, अब व्यापार भी ठप होने लगा है, धन की आवक रुक सा गई हो, आपके घर में अगर कोई कर्ज लेने की नौबत आ रही है, लोन लेने की नौबत आ रही है, पैसे की बहुत समस्या है ना, तो प्रत्येक चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। एक छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। देखिए, आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। लंबी बाती जो भी आप लगाओगे ना, ये रुई की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप कलावे की बना लो या किसी की भी बना लो, यहाँ पर कलावे वाले का महत्व नहीं है। रुई की लंबी बाती बनाना, चाहे दीपक आटे का लो या मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको भरना होगा घी, गौ माता का। ठीक है, पहले नंबर पर आपने दीपक बनाया, दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा हल्दी। अब यहाँ पर जो है क्रम बदल जाता है। आपको चुटकी वाली, जो ये एक चुटकी हल्दी होती है पिसी हुई, यह नहीं लेनी, आपको हल्दी की गांठ चाहिए। मात्र एक हल्दी की गांठ गिन करके आपको 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेने हैं। है ना, गुड़ के टुकड़े छोटे छोटे 7 टुकड़े हैं ना, और लक्ष्मी के तौर पर 1 का सिक्का हो, कोई सा भी एक सिक्का आपको ले लेना है जो आपने कलश लिया है। इसी कलश के अंदर आपको रब का या पा का जो सिक्का लिया वो डाल देना, 1 हल्दी की गांठ और 7 गुड़ के टुकड़े। अपना नाम और गोत्र बोलकर, क्या बोल करके अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 गुड़ के टुकड़े इसी के अंदर डाल देना। अब जब भी आप चतुर्थी के दिन स्नान करेंगे ना, पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को करने का एक समय भी फिक्स है। ऐसा नहीं है आप किसी भी समय पर कर रहे हो। अगर आप सुबह के समय कर रहे हो तो जैसे ही सूर्योदय हो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस उपाय को कर लेना, क्योंकि तब उगता हुआ सूरज होता है ना, या फिर आप जब शाम के समय पर सूरज ढल रहा हो, मतलब ढलने से पहले आपको यह उपाय करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके घर में जहां पर भी तुलसी का गमला है उसके पास में जाना है। वहां जाने के पश्चात सबसे पहले एक जो दीपक आपने लिया है, उस दीपक को आपको तुलसी जी की जड़ों के पास में लंबी बाती का लगा देना है, जला देना है, समर्पित करना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, जो भी स्त्री इस उपाय को कर रही है अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को आपको तुलसी जी की जड़ों में आपको सींचना है। धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर समर्पित करना है।
माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको इसकी 7 परिक्रमाएं अपने मन की कामना बोलते हुए कर लेनी है। और जिस जगह पर आपने जल समर्पित किया है उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा करके जब आप अपने घर के अंदर जाओगे हैं ना तो घर के अंदर जाने से पहले उस एक चुटकी मिट्टी को अपने घर के अंदर की तरफ उसे फेंक देना। थोड़ी सी मिट्टी को उसी समय से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिए कि अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है ना कोई दुश्मन है जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं ना हमेशा आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है, आपके कार्य बनते बनते जो काम होते हैं उनको बिगाड़ देते हैं, आपकी निंदा करते हैं है ना, जिसकी वजह से आपको अपयश की प्राप्ति होती है। किसी कार्य क्षेत्र में आप जा रहे हो है ना, वहां पर भी वह आपके बार बार इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति आपके कार्यों में बाधा डालता है, आपकी उन्नति को रोकता है ना, तो उनकी उस दुश्मनों के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, जो भी व्यक्ति आपकी उन्नति से चिरताला घर का हो या बाहर का, आपको एक पान का पत्ता लेना है चतुर्थी तिथि के दिन। केवल एक पान का पत्ता, ठीक है ना, एक चुटकी आपको लेनी है। हल्दी कौन सी लोगे? ये जो पिसी हुई हल्दी होती है। इस तरीके से एक चुटकी हल्दी लेना और थोड़े से लेना होगा। आपको काले तिल, ठीक है, थोड़े से लेना है आपको काले तेल। ठीक, आपको क्या करना है, ये जो पान का पत्ता आपने एक लिया है ना, इसी के ऊपर आपको उस हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं हाईलाइट से बना रहा हूं, लेकिन आप कोशिश करना हल्दी का एक स्वस्तिक बनाना और स्वस्तिक बना करके उस व्यक्ति का नाम बोलना। नाम बोल करके उन काले तिलों को इसी स्वस्तिक के ऊपर रख देना। ठीक है, व्यक्ति का नाम बोल करके काले तिलों को इसी स्वस्तिक के ऊपर रख देना। भगवान गणेश जी के मंदिर में जाना या फिर अपने घर पर ही उस पान के पत्ते को आपको भगवान गणेश जी के सामने रखना है, जिसके ऊपर आपने स्वस्तिक बनाया हुआ है और जिनके ऊपर काले तिल रखे हुए हैं। ठीक है ना, अपनी कामना कह करके, अगर आपको उसका नाम याद नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो अज्ञात व्यक्ति का स्मरण करके आपको उन काले तिलों को यहाँ पर रखना है। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा आपको इसके ऊपर रख कर के वहीं भगवान गणेश जी के इसे आपको जला देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी शत्रु होंगे ना, वह सभी अपनी शत्रुता को भूल करके आपके मित्र बन जाएंगे। वह आपके कार्यों में बाधा डालना बंद कर देंगे, साथ ही साथ आपका साथ भी देंगे। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये तो आपको सभी को करना ही करना है। इस चीज को ख्याल में रखना, याद में रखना, किन लोगों को करना है। देखिए, आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता आपको नहीं मिल रही है। जीवन में इतनी तरक्की होगी, इतनी उन्नति होगी कि आपने सोचा नहीं होगा। केवल एक बार गुप्त नवरात्रि के मंगलवार की चतुर्थी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपकी जो किस्मत है वो इतनी बुलंद होगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको एक नारियल लेना है। किस तरीके का नारियल होना चाहिए? जैसा आपको दिखाया जा रहा है, जटा वाला नारियल बजा करके देखना, इसके अंदर पानी बजना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली। जो ये लाल रंग का धागा आता है, सूती धागा, ये जो मोली होता है या फिर कोई इसे कलावा भी कहता है, आपको मोली या कलावा इस तरीके से ले लेना है और एक चुटकी लेना है आपको सिंदूर। ठीक है, यहाँ पर कुमकुम की बात नहीं कर रहे, सिंदूर की बात कर रहे हैं। एक चुटकी सिंदूर लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपने एक नारियल लिया है, इसी नारियल के ऊपर आपको सिंदूर से एक स्वस्तिक बनाना है। एक स्वस्तिक बना करके जो आपने लाल धागा लिया है उससे आपको इसी नारियल के ऊपर है ना 21 बार लपेटना है। कितनी बार?
लपेट हो गए 21 बार आपको इसके ऊपर उस मोली को कलावे को लपेट देना है। ठीक है, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को कहना कि आपके ऊपर से है ना, सिर से लेकर पैर तक कैसे करके यहाँ से ऐसे करके उतारते हुए इसको है ना घड़ी की सुई की दिशा में आपको इसे अपने ऊपर से 21 बार ही उतार लेना है। ठीक है, और 21 बार उतार करके किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर आपको इसे बांध लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है। ठीक है, किस तरीके की पोटली, ध्यान रखना कुछ इस तरीके से आपको इस नारियल की लाल रंग की पोटली बना लेनी है ना, और इसे ले जाकर के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना। हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाओ, कोशिश करना एक गाय के घी का गोलबाती दीपक सामने प्रज्वलित करके वह जो लाल रंग के कपड़े में आपने एक नारियल रखा है वह हनुमान जी के मंदिर में कहीं पर भी आपको उसे लटका करके आ जाना है। ठीक है, लटका के आ जाना है। उसके बाद में जब भी आपको समय मिले उसके अगले दिन या उसके और भी अगले दिन 2 या 3 दिन के बाद में, वैसे तो पूज्य गुरुजी ने 7 दिन का क्रम बताया है ना, लेकिन ये भी कहा कि जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हो उसके अगले दिन के बाद से आप कभी भी जाना, इस नारियल को यहाँ से निकालना और किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर अपनी कामना कह कर के प्रवाहित करके आ जाना। जैसे ही यह प्रवाहित होगा आपकी किस्मत उसी समय से चमकने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।